बच्चों मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना। जैसे हमारे नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, जो हमारे नेचर ऑफ अकाउंट जिसे आप कहते हो, ये बच्चों ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, जो हमारे नेचर ऑफ अकाउंट है, जो आजकल हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, हम लोग मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं नेचर को, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस। बट ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमारा नेचर ऑफ अकाउंट होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ये लीजिए बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमारे नेचर ऑफ अकाउंट होते हैं वो ये तीन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से बच्चों? रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल, ठीक है बच्चों। जो हमारे नेचर ऑफ अकाउंट होते हैं ना, जैसे हमने अभी बोला मशीनरी, तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, तो हम बोलते हैं सर ये तो एसेट्स है, ठीक है। रेंट ये एक्सपेंस है, गुडविल ये एसेट्स है, क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी है। ये तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं अपने ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो बच्चों हमारे नेचर ऑफ अकाउंट 3 होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमारे नेचर ऑफ अकाउंट होते हैं वो ये 3 होते हैं, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को सीखना है, ये एग्जाम में जरूर आता है बच्चों। क्या क्या है? रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। अब इसे क्लासिफाई कर दिया हमने कि भाई नेचर ऑफ अकाउंट किसके अकॉर्डिंग, मॉडर्न अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच। तो हम बात कर रहे हैं आज ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग बच्चों हमारे ये 3 होते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। रियल में तो सारे के सारे बच्चों एसेट्स आती हैं, ठीक है। रियल में सारे के सारे एसेट्स आती हैं, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं एग्जाम में कैसे पूछेगा। वो आपको ना एग्जाम में बहुत सारे आइटम दे देगा और बोलेगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ अकाउंट बताओ। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ अकाउंट बताओ। किसके अकॉर्डिंग? ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग बोलोगे रियल, नॉमिनल, पर्सनल। जैसे मैं आपको बोलूं फर्नीचर, तो बच्चों फर्नीचर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग तो एसेट्स है, बट ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, ठीक है ना। तो अब जरा इसे ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं अभी डाउट डिस्कस करूंगा, बस अभी आप सारे के सारे लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान से इसे अंडरस्टैंड करना, ठीक है बच्चों। रियल में सारी के सारी एसेट्स आती हैं, ऑल एसेट्स, ठीक है, एक्सेप्ट, इनको छोड़कर, एक्सेप्ट बच्चों रियल में ऑल एसेट्स, सारी की सारी एसेट्स आती हैं, एक्सेप्ट इन 4 आइटम को छोड़कर। ये 4 आइटम क्या है बच्चों? डेटर्स, ठीक है, बैंक, डेटर्स, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम। सर बट ये चारों तो एसेट्स होती हैं। हाँ बच्चों ये चारों एसेट्स होती हैं, बट इनका नेचर ऑफ अकाउंट रियल नहीं होता, ठीक है ना। नेचर ऑफ अकाउंट रियल नहीं होता, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, ये एक्सेप्शन है। ये क्या है? हमारी ये 4 आइटम एक्सेप्शन है बच्चों। सारी के सारी एसेट्स, जो भी एसेट्स हैं हमारी, वो सारी के सारी रियल होती हैं। ऑल एसेट्स आर रियल नेचर, ठीक है ना। हमारी 3 ही नेचर है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो सारी की सारी एसेट्स हमारी रियल होती हैं, एक्सेप्ट ये 4, ठीक है। डेटर हमारी एसेट्स है पर बच्चों रियल नेचर का नहीं होता। बैंक हमारा एसेट्स है पर रियल नेचर का नहीं होता। प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट्स है बट रियल नेचर का नहीं होता। अक्रूड इनकम भी हमारी एसेट्स है बट रियल नेचर का नहीं होता, ठीक है ना। मैं बात करूंगा इनका नेचर क्या होता है, बट पहले ध्यान से समझ लीजिए 3 ही नेचर होते हैं एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच।
रियल, नॉमिनल और पर्सनल। और बच्चों रियल में सारी की सारी एसेट्स आती हैं सिर्फ इन चार को छोड़कर। अब बात करते हैं नॉमिनल में। बच्चों नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम एंड गेन्स या प्रॉफिट, ठीक है ना, गेन्स या प्रॉफिट। तो नॉमिनल नेचर में क्या क्या आते हैं, सारे के सारे लॉसेस, जो भी आपके एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, वो सबका नेचर होता है नॉमिनल। कौन सा नेचर होता है, नॉमिनल। जैसे रेंट पेड नॉमिनल नेचर, रेंट रिसीव्ड नॉमिनल नेचर, इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉमिनल नेचर, ठीक है, वो एक्सपेंस है, ठीक है, पर उसका नेचर क्या है, नॉमिनल। कौन से, किसके अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब कोई भी बच्चों एक्सपेंस या लॉस है तो उसका नेचर है नॉमिनल। कोई भी इनकम या गेन या प्रॉफिट है तो उसका नेचर भी क्या है, नॉमिनल, ठीक है ना। तो सारे के सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस और इनकम और गेन्स का जो नेचर ऑफ अकाउंट होता है वो होता है नॉमिनल नेचर का। अब बात करते हैं पर्सनल। बच्चों पर्सनल में नेम से रिलेटेड अकाउंट आते हैं, नेम रिलेटेड अकाउंट, ठीक है ना, नेम रिलेटेड अकाउंट। जितने भी नेम से रिलेटेड अकाउंट होंगे वो पर्सनल के नेचर में आएंगे। जैसे राम, ठीक है, श्याम, जितने भी ऐसे हैं, आपका कैपिटल, ठीक है, आपका कोई भी लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटी होगी आपकी, ठीक है। तो बच्चों अब ध्यान से, पर्सनल में कौन कौन सी आती हैं, जितने भी नेम से रिलेटेड हैं और सारी के सारी लाइबिलिटी, ये आती है हमारी पर्सनल के कैटेगरी में, ठीक है। इनका नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है, पर्सनल। जैसे राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कोई लाइबिलिटी, क्रेडिटर, ठीक है ना, ये सबका क्या होगा, लाइबिलिटी। कोई भी लाइबिलिटी है तो उसका जो बच्चों नेचर ऑफ अकाउंट होगा वो होगा हमारा पर्सनल, ठीक है। जैसे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खैर मैंने लाइबिलिटी बोल ही दिया तो बात खत्म। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी का ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग जो नेचर ऑफ अकाउंट होता है वो पर्सनल होता है। अब बात आती है बच्चों इन चार की। ये चार के चार भी कौन से हैं, पर्सनल नेचर के होते हैं। ये बच्चों एसेट्स तो हैं, ये एसेट्स तो हैं, पर इनका जो नेचर ऑफ अकाउंट होता है वो रियल नहीं है। यहां पे ये एक्सेप्शन है बच्चों, ठीक है ना, जो हम कहते हैं ना ये एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन है, ये चारों एसेट्स तो हैं पर इनका नेचर रियल नहीं है। पहली बात क्या हुई कि सारी की सारी एसेट्स हमारी रियल नेचर की होती हैं। तो यहां पे एक एक्सेप्शन है कि इन चार एसेट्स को छोड़कर, ठीक है ना, कौन कौन सी, डेटर्स, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और हमारी अक्रूड इनकम, ये कौन सी नेचर की होती है, पर ये नेचर होता है बच्चों इनका पर्सनल नेचर। अच्छा, नॉमिनल नेचर किन किन चीजों का होता है बच्चों, सारे के सारी एक्सपेंसेस, सारी की सारी इनकम, सारी की सारी हमारे लॉसेस और प्रॉफिट या गेन, इनका नेचर क्या होता है, इनका नेचर होता है नॉमिनल नेचर, ठीक है। उसके बाद बच्चों पर्सनल में क्या आएगा, पर्सनल में सारे नेम से रिलेटेड अकाउंट आते हैं, ठीक है। और ये चार, ठीक है, सारे नेम से रिलेटेड हमारी लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी होगी तो वो हमारे बच्चों पर्सनल की कैटेगरी में आएगी। और नेम से रिलेटेड अकाउंट और ये चार के चार, ये भी हमारे कौन से कैटेगरी के हैं, पर्सनल कैटेगरी के हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये था हमारा जो आज मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, नेचर ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, क्लियर है। तो इसे आप लोग सबसे पहले नोट डाउन करो, फिर मैं आप लोग